नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। करछना तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा गढ़वा कला स्थित प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी के द्वारा पेट्रोल पंप पर भारत पेट्रोलियम विभाग की ओर से कैंप लगाया गया। इस कैंप के माध्यम से किसानों के साथ बैठक की गई। इस कैंप में क्या जानकारी दी गई, देखिए इस रिपोर्ट में, जिसमें भारत पेट्रोल पंप की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर कृषि विभाग की ओर से डॉक्टर दशरथ यादव के द्वारा खेती करने के लिए गुणवत्ता पूर्वक कृषि करने की अच्छी विधि बताई गई। उन्होंने कहा कि छिटकवा विधि से खेती न करने की बजाय श्रीडील मशीन से बुआई कराएं जाए, जिससे अच्छी फसल तैयार हो। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर दीपेश अग्रवाल, एमडी डॉक्टर सौरभ ने बीमारी और उनके उपचार के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी के साथ क्षेत्र के भारी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। कैंप भारत सरकार के निर्देश पर भारत पेट्रोलियम द्वारा लगाया गया है जी। इसका मेन उद्देश्य था कि जो उनके ग्राहक हैं उनको जागरूक किया जाए, इसी माध्यम से सरकार की योजनाएं और उनके अधिकारों को बताया जाए। उसका उद्देश्य मेन यही था और इस कैंप के माध्यम से डॉक्टर को बुलाया गया था और कृषि विभाग वालों को बुलाया गया था। मेन उद्देश्य था किसानों को उनके हक की जानकारी देना और इससे उसका फायदा उठा सके, यही मेन उद्देश्य था, इसीलिए कैंप। प्रमुख जी, एक जानकारी है अभी जो देखने को मिली है कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ कमियां थी, लेकिन आपके द्वारा जब से आप प्रमुख बने हैं, आप प्रतिनिधि हैं, तब से स्वास्थ्य विभाग काफी करछना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है काफी सुधार में आया है, लेकिन कुछ कमियां पाई जा रही हैं। उसके लिए क्या आप क्या विचार व्यक्त करें? किसी भी जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यों को, सरकार की योजनाओं को लागू करे। वही मेरा नैतिक धर्म है, मैंने पूरा प्रयास किया है। हाँ, आज इस कैंप के माध्यम से जो छोटी मोटी शिकायतें मिली हैं, मैं उसे अतिशीघ्र दूर करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि सारी कमियां दूर होंगी। हमारे सारे विभाग काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया कि जैसे ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं थी, अब जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड की व्यवस्था की जा रही है, तो इससे कहीं न कहीं जो जननी सुरक्षा है, जो महिलाओं के लिए जो दिक्कत आ रही थी, वो काफी हद तक सुधार आएगा। इसके बारे में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको पता होना चाहिए कि पहले यहाँ पर ब्लड बैंक न होने से रक्त की व्यवस्था नहीं होती थी, जिससे बहुत ही प्रसव के समय महिलाओं की मौत हो जाती थी। ये बहुत बड़ी है, करछना में ब्लड बैंक खुल जाना ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और अब इससे इसका फायदा लोगों को लेना चाहिए और फायदा मिल भी रहा है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सारे लोगों को सहयोग से, ये आपको पता होगा हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया था करीब 2-3 महीने पहले ही। यहाँ ब्लड बैंक की स्थापना हो गई है। इससे क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी और ये समझ लीजिए ये रामबाण साबित होगा। इसका फायदा लोगों को मिल रहा है। आपको पूरा परिचय जानना चाहिए। कमलेश द्विवेदी, प्रमुख प्रतिनिधि करछना। क्या जानकारी दी गई, किस तरीके के लोगों को सुझाव दिया गया? सबसे पहले तो जो हमारे कस्टमर्स हैं, किसान भाई हैं, जैसे कि ये रूरल कस्टमर बेस है यहाँ पे, काफ़ी सारे गांव लगते हैं, तो उनको बुलाया गया हमारे कैंप पर, ठीक है। और सबसे बेसिक जो जानकारी दी गई, उनका जो अधिकार है, जो राइट है, प्योर क्वालिटी एंड प्योर क्वांटिटी तेल में वो उनको मिले। जितना रुपया वो दे रहे हैं उसमें पूरी क्वांटिटी और पूरी क्वालिटी मिले। तो ये कैसे एक पंप पर हम चेक कर सकते हैं, उसके लिए आश्वासन दिया गया कि बीपीसीएल के पंप हमेशा सशक्त हैं, प्योर क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिलीवर करें। तो इसके बारे में किस तरीके की जो है जैसे जानकारी दी गई कि पेट्रोल की क्षमता कैसे नापी जाए? वो जैसे कि हमने सबको बताया कस्टमर्स को अपने कि एक पंप पर 5 लीटर का मेयर से आप डिलीवरी चेक कर सकते हैं। आप कभी भी पंप डीलर या पंप मैनेजर से डिमांड कर सकते हैं कि हमें 5 लीटर के माप में पेट्रोल या डीजल चेक करवाएं। और उसके अलावा पेट्रोल के लिए फिल्टर पेपर टेस्ट है जो क्वालिटी जांचने के लिए, और उसके अलावा डेंसिटी चेक, पेट्रोल और डीजल की डेंसिटी आप डिमांड कर सकते हैं पंप पर जांच के लिए। आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे? मैं मनोज कुमार, सेल्स ऑफिसर भारत पेट्रोलियम, यहाँ प्रयागराज में अभी नई कृषि तकनीक अपनाने के लिए जागरूक किया गया जी। इस समय किसान भाइयों की जो जमीन है उसकी उर्वरता, उसकी स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो चुकी है। किसान भाइयों को जागरूक किया गया कि वो अपनी ज़मीन के जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ाएं, मजबूत करें। इसके लिए उन्हें हरी खाद जो उन्होंने छोड़ चुके हैं, हरी खाद को अपनाएं। हरी खाद के लिए ढेंचा है, सनई है, दलहनी फसल है जिससे उड़द मूंग है, इनकी फसल की बुआई करके इनकी फली को तोड़ करके उनकी जुताई करवा देंगे खेत में। उनकी पत्तियां हैं, उनकी जड़ों हैं,
जिनमें बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो ज़मीन के स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे। जब इनके ज़मीन के स्वास्थ्य बढ़ जाएगा तो समझ 8% जीवांश कार्बन की मात्रा आ जाएगी, तो इनकी जो ज़मीन है वो स्वस्थ हो जाएगी और इसके बाद वो चाहे जो सर एक जानकारी और दी गई, जो छिटकवा विधि है उसको आपने कहा कि स्ट्रीडिल मशीन से, इसके बारे में क्या जानकारी? किसान भाइयों के लिए ये है कि बहुत सारे किसान भाई जब बुआई का समय आता है तो इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं कि बीज खाद एक ही में मिला के छींट देते हैं। ये विधि जो है बहुत ख़राब है। इसमें ज़्यादा जो है बीज भी लगता है, खाद भी लगती है। ये किसान भाइयों के लिए नुकसान है। अगर सीडलिंग से बुआई करेंगे तो उसमें 2 खाने बने होते हैं, जिसमें एक खाद होती है और एक बीज होता है। तो बीज क्या होता है कि जो खाद होती है वो नीचे जाती है, नीचे गिरती है, इसके ऊपर बीज होता है। तो जैसे ही बीज का अंकुरण होता है उसकी जड़ें सीधे खाद के संपर्क में जाती हैं, तो बीज का खाद का भरपूर उपयोग करती है, तो इनकी जो है पौधा स्वस्थ होता है। और लाइन से बुआई से है कि लाइन से लाइन में पौधे रहेंगे तो सूर्य का प्रकाश सबको मिलेगा। सूर्य के प्रकाश से उसमें जो है पोषक तत्व बनता है, पौधों की बढ़वार होती है, कल्ले फूटते हैं, तो इससे उनकी जो है उपज बढ़ जाती है। आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर दशरथ यादव है। मैं इस समय राजकीय कृषि बीज भंडार करसरा में प्रभारी हूँ और एडीओ एग्रीकल्चर हूँ। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।